दवा के थोक कारोबारियों के बीच आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के गोविंद मित्रा रोड में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल व्यक्ति को आनन फानन में पीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दवा के 2 थोक कारोबारियों के बीच आपसी रंजिश में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है। पप्पू यादव ने कहा, सरकारी अस्पतालों में सरकार सुविधा नहीं दे सकती है तो पीएमसीएच और एनएमसीएच को बंद कर दे। कोरोना से बिहार के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालात सरकारी अस्पतालों की पीएमसीएच और एनएमसीएच की खराब है। यहाँ मरीज भगवान भरोसे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव उन मरीजों की मदद कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अब डॉक्टर क्या लिख रहे हैं वो देखिए। डॉक्टर लिख रहे हैं जान बचाने के लिए एक जापान की कंपनी, आश्चर्य होगा उसका नहीं, इसका दाम है 50,000। टोकिलिज्म इंजेक्शन ये ऊपर में लिखना शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि यदि आपको जान बचाना हो तो टोकिलिज्म लीजिए। अभी दैनिक भास्कर की बड़े रिपोर्टर जिनके परिवार के लिए लिखा गया है टोकिलिज्म, और ये इंडिया से आउट ऑफ मार्केट है, 1 तारीख के बाद आएगा और इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई। टोकिलिज्म, यदि जान बचाना हो तो 1 डोज ये नहीं लीजिएगा तो जान नहीं बचेगा। इसीलिए मेरा सीधा आरोप है, कंप्लीट गवर्नमेंट ने नरसंहार किया। सिस्टम के कारण ये मौत चारों तरफ हुई है। अविलंब स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारी को बदलना चाहिए। सस्पेंड करना चाहिए और इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए कि बिहार के किसी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, बेड क्यों नहीं है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर स्थित पीपा पुल पर सवारी गाड़ी के गंगा नदी में पलटने से हुए मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हृदय विदारक घटना में हुए लोगों के निधन से मर्माहत हूँ। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के दियारा क्षेत्र के अकीलपुर से आ रही एक पिकअप वैन शुक्रवार की सुबह करीब 6:45 बजे अनियंत्रित होकर पुरानी पानापुर के पास पीपा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में जा गिरी। वाहन पर सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंगा में डूब गए। 3 लोग किसी तरह बच निकले, जबकि 9 लोग डूब गए। दानापुर डेकोरेटर के गोदाम में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से पंडाल डेकोरेटर के गोदाम में आग लग गई। आगजनी की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम के ठीक बगल में नव्या इनक्लेव अपार्टमेंट के लोग दहशत से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ने के प्रकोप को देखते हुए लोगों पर सख्ती करने एवं सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए अररिया में जिले की सड़कों पर डीएम प्रशांत कुमार, सीएच एवं एससी हृदयकांत उतरे। इस दौरान डीएम ने फुटकर दुकानदारों को हाई स्कूल में जल्द से जल्द शिफ्ट करने का निर्देश देते हुए हाई स्कूल के मौजूदा हालात का जायजा लिया। साथ ही दुकानदारों व आम लोगों से गुजारिश भी की कि इस कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। मीट मछली का दुकान है, अनाज मंडी है, ई कॉमर्स, होम डिलीवरी के लिए जो रेस्टोरेंट है वो, पशु चारा दुकान, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी, ये करीब 12 किस्म के दुकान हैं जो प्रत्येक दिन खुलेंगी। ये प्रथम श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो दुकान हैं जो सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को जो खुलेंगी वो करीब 10 किस्म के दुकान हैं
जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एवं होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, फर्नीचर का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, ऑटोमोबाइल का दुकान, हार्डवेयर का दुकान, भवन निर्माण सामग्री का दुकान जिसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, ईटा इत्यादि बिकते हैं, जूता चप्पल का दुकान, सैलून, पार्लर, नाई का दुकान और सभी प्रकार की स्टेशनरी या किताब के दुकान। किशनगंज में कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश के द्वारा सभी प्रतिष्ठान, दुकान तथा अन्य गतिविधियों को छोड़कर शनिवार व रविवार क्रमशः बंद रखने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग पटना के द्वारा सूचित है कि 18 अप्रैल आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे। जिले में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने पदाधिकारियों के साथ नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिस बल के जवानों को भी आवश्यक निर्देश दिए। अभी हम लोग क्षेत्र भ्रमण इंस्पेक्शन में निकले हुए हैं, हम और एसपी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ रहे हैं, तो इसलिए जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं उसका निरीक्षण अभी कर रहे थे कि वहाँ पे अनुपालन हो रहा है कि नहीं। तो अभी दोनों जगह संतोषजनक स्थिति पाई गई, यहाँ पे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने शहर में अभी स्टैगरिंग करके दुकानें खोलने का आदेश किया है। प्रतिदिन किस किस प्रकार की दुकानें खुलेंगी उसका आदेश निकाला है, तो उसके भी अनुपालन की समीक्षा कर रहे थे। ये देख रहे हैं कि दुकानें तो बंद पाई जा रही हैं जिसका आदेश है, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पे काफ़ी दिख रहे हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में संक्रमण ज़्यादा है। तो अभी हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि 2 दिन के लिए शनिवार और रविवार दुकानें तो हम लोग बंद करने का आदेश किए थे, आवश्यक वस्तु वाली दुकानों को छोड़ के। साथ ही साथ अब हम लोग ई रिक्शा और ऑटो भी नगर निगम क्षेत्र में बंद करवाएंगे 2 दिन के लिए। तो आज उनके संघ को उसको सूचित भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी हम लोग विजिट किए थे, वहाँ पे कोरोना के लिए वो अलाउड है, 15 बेड उनको सैंक्शन है। तो क्या स्थिति है वहाँ पे मरीजों की, किस प्रकार से ट्रीटमेंट हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उस संबंध में भी बात की गई। उनके प्रबंधन से भी बात की गई कि ऑक्सीजन का एकदम जुडिशियस यूज़ करें, अनावश्यक रूप से ना यूज़ करें, ताकि ज़िले में जितनी ऑक्सीजन की उपलब्धता हो रही है उसमें काम चल सके। और साथ ही साथ अवैध हथियार की खरीद बिक्री के मामले में एक युवक गिरफ्तार हुआ है। 2 पिस्टल, 2 मैगजीन व हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। दरअसल मामला मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि चूहाबाग स्थित वी मार्ट मॉल दशरथ शाह अपने चाय पकौड़ी के गुमटी के पास अवैध हथियार की बिक्री करने के उद्देश्य से खड़ा है। वहीं जब पुलिस ने चाय पकौड़ा गुमटी के पास तलाशी लेने के लिए पहुंची तो एक थैले को सर्च किया तो थैली में रखा 2 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और अन्य हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। एक बड़ी खबर नालंदा जिले के इस्लामपुर से आ रही है, जहां एक तरफ वैश्विक कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, वहीं चैती दुर्गा पूजा के नाम पर कुछ लोग कोरोना काल के दौरान जमकर बार बालाओं के नाच कार्यक्रम करा रहे हैं और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े कार्यक्रम को रात भर आयोजित किया जाता है और स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर गाइडलाइन जो जारी किया गया है जनता के बीच, उसके पालन करने के लिए सरकार सड़क पर उतर आई है। इसी के तहत देर रात मोतिहारी के कलेक्टर शीर्षक कपिल अशोक अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरे। राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमारा मास्क एनफोर्समेंट करना है। साथ ही में 6 बजे के बाद जो दुकानों को इसेंशियल दुकानें छोड़ के सर्विसेज की उनको जो निगरानी रखनी है उनको क्लोज करना है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई हर सिटी का जो प्लांट है उसको देख के यहाँ पे आ रहा है। अभी कोविड केयर सेंटर पे भी हमको जाना है। बेसिकली एक व्यवहार परिवर्तन और सबको समझने की चीज़ है कि मास्क पहनना बहुत आवश्यक है इस स्टेज में, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ रहा है, इवन पूर्वी चंपारण मोतिहारी में भी आपने देखा हो कल 276 पॉजिटिव मामले आए हैं और ये दर बढ़ते जा रहा है।
तो सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरा अनुरोध यही रहेगा आपके माध्यम से कि सभी लोग कृपया प्रशासन को सहयोग करें, पुलिस को हमारे सहयोग करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई है उनको भी सहयोग करें। आप देखेंगे रैंडमली वो जांच भी करना जा रही है। यहाँ पे जो लोग कुछ घूमते हैं क्राउडिंग एरिया में रहते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे ये छतौनी का चौक है, तो यहाँ पे जो है रैंडमली वो जांच भी करेंगे ताकि जो है संक्रमण यहाँ पे अपने शहर में नहीं फैले। धन्यवाद। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में आज शाम 6 बजे तक सभी दुकानें बंद कर दी गई, जिसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अभियान चलाकर माइक से प्रचार किया तथा लोगों से निवेदन किया कि वे लोग अपनी अपनी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद कर दें। जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को ध्यान में रखते हुए सरकार के नया गाइडलाइन के आदेशानुसार शाम 6 बजे से शहर की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। शाम 6 बजे के बाद केवल चिकित्सा और दवा की दुकानें ही खुलेगी, बाकी सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। जिले में बढ़ते हुए कोरोना के मामले को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में शहर में अभियान चलाकर सरकार के नया गाइडलाइन के आदेशानुसार शाम 6 बजे के बाद शहर की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी, केवल चिकित्सा और दवा की दुकानें खुली रहेंगी।